हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज से हम लोग जो है कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर से, तो उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम तक में टोटल 25 प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ जीके जीएस का पोर्शन को कवर कराया जाएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो वहाँ से आप लोग इसका फुल पीडीएफ का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट। तो देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति, यानी कि वो किसकी मूर्ति थी? नटराज की मूर्ति थी। किस स्थान पर पाई गई थी? पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ये आपको बताने इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से। तो आपको सारे क्वेश्चन को ध्यान रखते जाना है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द डैश को संदर्भित करता है। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द डैश को संदर्भित करता है। तो किसको संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये भी बताना है कि आपका जो है 25 जीके जीएस में कितना टोटल स्कोर हो पाया है या कर पाया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य जो राजवंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ था इसका अंतिम शासक। कौन था? वृद्धरथ इसका अंतिम शासक था। और अगर पूछे कि मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था? तो कौन से राजा को भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। किसको भेजा था? जय सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की? किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1800 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1800 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था? ये आपको बताना है। महिला साक्षरता पूछ रहा है, आपसे टोटल साक्षरता नहीं पूछ रहा है, महिला का साक्षरता पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65.46%। कितना? 65.46% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठा सबसे बड़ा देश अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा छठा सबसे बड़ा देश। और भारत पूछे कौन से क्रम का पे है, तो 7वें क्रम पे है। कौन से क्रम पे? 7वें क्रम पे है भारत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? तो डोलामाइट जो है ये आग्नेय शैल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान का कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? तो कौन से भगवान का होता है? तो ये होता है भगवान कृष्ण का। किसका? भगवान कृष्ण का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया? कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित हुई थी? कौन नामित हुई थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन हुई थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। अगला क्वेश्चन है पोवाड़ा
क्या है, पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित है पोवाड़ा नृत्य शैली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची शामिल किसी भी मामले से संघ में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है ये कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी मामले से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया था। तो ये अनुच्छेद 246 में कहा गया। कौन से अनुच्छेद में, 246। अगला क्वेश्चन है कि 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो कर सुधार समिति का गठन 1991 में, अगर आपसे पूछे कर सुधार समिति का गठन कब हुआ था तो आपको ध्यान रखना 1991 में। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, राजा चलैया। तो राजा चलैया की अध्यक्षता में हुआ था कर सुधार समिति का गठन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो कौन करता है, तो जीडीपी में आपको माइनस करना है मूल्यह्रास को। तो ये जो है घरेलू उत्पाद की अवधारणा को सबसे अच्छा निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। पी का अर्थ जो होता है वो होता है प्रोविडेंट। क्या होता है, प्रोविडेंट। ऑप्शन 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रोविडेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के वेग एक परमताप में संबंधित है। ध्वनि का वेग एक परमताप में संबंधित है। तो ये संबंधित है भी समानुपाती रूट टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी समानुपाती रूट टी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका सूत्र ZnSO4 × 7H2O होता है तो उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो उसे कहते हैं श्वेत तूतिया। क्या कहते हैं वो, श्वेत तूतिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाता है जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तन करता है। तो कौन सा अंग जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में बदलता है। तो वो कौन सा अंग है ये आपको बताना है। तो कौन सा ये अंग है, तो वो यकृत जो है, यकृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। तो डी इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र के चरणों के अनुक्रम में इसी तरह से हो जाएगा अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हुंगुल यानी कि कश्मीरी बरसिंगा किस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। हिंगुल किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो ये दाचिंगम राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। और दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट करके, ये आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो दुधवा उत्तर प्रदेश में है। मधुमलाई और मुकुर्ती कहाँ है, मधुमलाई और मुकुर्ती राजस्थान में है। मधुमलाई और मुकुर्ती तो आपको कमेंट करके बताना है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई मी माइन। क्या है, आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है, ये आपको बताना। आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है। तो कौन से संगीतकार की है,
तो यह है जॉर्ज हैरिसन। किसका है? जॉर्ज हैरिसन का आत्मकथा आई मी माइन। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का केंद्रीय विषय सेंट्रल थीम क्या था? थीम पूछा है कि 2020 पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम क्या था, ये आपको बताना है। तो उसका जो थीम था वो था भावनाओं से एकता। भावनाओं से एकता यानी कि यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था? तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो बद्री नारायण को दिया गया था तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन है और हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप कितना स्कोर कर सके हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 15-16 नवंबर 2022 को 17वीं G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 15-16 नवंबर 2022 को 17वीं G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो ये हुआ था वाली में। कहाँ हुआ था? वाली में। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि SSC MTS के न्यू पैटर्न पर पूरी तरह आधारित है। तो आपको कैसा लगा सेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।